बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा भारतीय मीडिया को सुना होगा, लेकिन जो अब आपको हकीकत टीवी सुनवाने जा रहा है या आपने शायद ही कभी सुना हो। यानी ये लेवल आ चुका है अब इंडियन मीडिया का कि वो चीनी फौजियों को कहते हैं चीनी बोनो तुम्हारी कब्रें खोद देंगे, 2 दिन में बीजिंग पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और फिर एक और साथ ऑडियो में वो कहते हैं हम तो चीनियों को इसलिए नहीं मारे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जबरदस्ती फौज में आए, वरना तो हम 2 दिन के अंदर घुस जाएं। इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपनी फौज से नहीं पूछते कि तुम लोग बताओ कि तुम लोग छुड़वा नहीं सके। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी सरकार चुप, उनका डिफेंस मिनिस्टर चुप, सब चुप। और सूरत हाल ये है, मीडिया कहता फिर है तुम्हारी कब्रें खोद देंगे, घुस जाएंगे, ये हो जाएगा। जरा सुनिएगा, आपने जिंदगी में शायद ही कभी इंडियन मीडिया की इतनी बुरी हालत सुनी होगी जो इस वक्त उनकी हो चुकी है। लद्दाख में चीन सीमा के उस पार एक मैदानी इलाका है, पठार वाला इलाका। उस इलाके की भारतीय सेना ने लंबाई चौड़ाई नाप ली है, जहां चीनी ट्रक खड़े थे। और ये इलाका उतना बड़ा है जितने में चीन के 5000 बौने सैनिकों की कब्रें बन जाएं। हम 3 दिन से शांति की बात कर रहे हैं, तो चीन को हिंदुस्तान की बात समझ में नहीं आ रही है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तो इसे चीन हमारी कमजोरी समझ रहा है। और चीन ने हिंदुस्तान को क्या लंगड़ा खान का पाकिस्तान समझ रखा है कि जैसे ही चीन पाकिस्तान को डराएगा इमरान खान कांपने लगेंगे। जहां इमरान को चीन कहेगा इमरान वहीं खड़े रहेंगे। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। चमगादड़ खाने वाले और उसका सूप पीने वाले देश के राष्ट्रपति को हम आज बताना चाहते हैं, अब अगर नहीं सुधरे ना तो समझिए अंत की शुरुआत हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार युद्धाभ्यास करके चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके बौने सैनिक भी पहाड़ चढ़ लेते हैं। उसे पता नहीं कि हमारे सैनिकों को बर्फ में दुश्मन की कब्र बनाने में मास्टरी हासिल है। और हमने उस दिन भी कहा था कि अगर चीन शांति की बात कर रहा है तो इसकी आड़ में कुछ और करना चाह रहा है। भारतीय से अच्छी तरह से जानता है, हमने 2 डिवीजन लद्दाख में तैयार कर रखी हैं, और क्या क्या तैनात कर रखा है वो सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते। लेकिन चीन की अर्थी उठाने का सामान बहुत है हमारे पास। और हम फिर कह रहे हैं, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। यह आखिरी मौका है चीन के पास। उसके बाद लद्दाख से बीजिंग की दूरी खत्म हो जाएगी। युद्ध की तैयारी में जुटा चीन। ऊंचाई पर फिर किया युद्धाभ्यास। क्या शांति की बात दिखावा है? क्या चीन बिना युद्ध के नहीं मानने वाला है? क्या शांति की बात करना चीन का सिर्फ दिखावा है? क्या उसका मकसद युद्ध करना है? क्योंकि ताजा वीडियो चीन की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह वीडियो चीन के युद्धाभ्यास का है जो उसने ऊंचाई वाले इलाकों में किया है। चीन न सिर्फ युद्धाभ्यास कर रहा है बल्कि उसका प्रचार भी कर रहा है। चीन ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसके सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा, इससे पहले तिब्बत में भी चीन टैंकों के साथ युद्धाभ्यास कर चुका है, जो उसने रात के अंधेरे में किया था। चीन ने LAC के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैयार करके रखा है, और इन्हीं विमानों ने भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भरी थी, जो लद्दाख में हमारे क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर दूर था। खबर छन के आ रही है कि चीन ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास इन्हीं दिनों किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारी मात्रा में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने व अन्य सैनिक उपकरणों को दूर से लाकर LAC पे इकट्ठा करना। इन सब के पीछे क्या कारण है? वहीं हिंदुस्तान ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन सोच रहा था कि भारत को ऐसे वीडियो दिखाएंगे, युद्ध अभ्यास करेंगे तो भारत डर जाएगा, लेकिन चीन को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है।
हिंदुस्तान ने भी उसी की भाषा में ताकत दिखाकर जवाब दिया है। इस वीडियो में भारतीय सेना की जल, थल और आकाश की तैयारी दिख रही है। यहां तक कि रात में भी भारतीय सेना किस तैयारी के साथ इस बीहड़ इलाके में अपना परचम लहराती है वो इस वीडियो में है। भारतीय सेना की लद्दाख में टैंक से लेकर पैदल सेना की तैयारी भी है, जिसके बाद चीन को सांप सूंघ गया है। ये समस्या और चीन की हरकतें, ये दोनों से भारत को आगाह हो जाना चाहिए कि हो ना हो, हम चाहें या न चाहें, लेकिन हो सकता है कि चीन की तरफ से एक लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में हमारे ऊपर थोपा जाए। चीन की फितरत तो हम पहले से ही जानते हैं। हमारी आखिरी कोशिश यही होती है कि युद्ध को टाला जाए, शांति से बात बन जाए। लेकिन अगर कोई दादागिरी पर उतारू होगा तो भारत उसका इलाज करना जानता है। चीन को डराने धमकाने का खेल कहीं और खेलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान से भिड़ने का मतलब है दुश्मन देश का खत्म। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं, और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।